नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सभी भाइयों का। और स्वागत है आपका 20 सेकंड में। तो कल दोस्तों लाइव आया था मैं और जल्दबाजी में था, ठीक है ना, तो कुछ मैं भूल गया थोड़ा सा, ठीक है। तो कल के लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कल का जो आपका नुकसान है वो शायद आज पूरा हो जाए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं सपने की, क्योंकि आज भी दोस्तों गाँव जाना है, भाई को पैसे दे के आने हैं, क्योंकि कल उसका जो लेंटर है वो डलेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सपने की, ठीक है। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। और सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए दोस्तों वीडियो को, और शेयर कर दीजिए जितना भी हो सकता है, ठीक है। तो सपना दोस्तों क्या था, ध्यान से सुनिएगा। सपना ये था दोस्तों, धुआं उठ रहा है, जमीन में से धुआं निकल रहा था। तो वहां काफी लोग इकट्ठे थे जो वो हुए थे। तो मैं उनसे पूछने लगा, मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो रहा है यहाँ। बोले भाई साहब पता नहीं क्या बात है, नीचे धरती में से धुआं निकल रहा है। मैंने कहा भाई साइड हो जाओ, गैस होगी यहाँ। बोला भाई साहब ये किसी आदमी का प्लांट है, और उस आदमी ने अभी अभी इसको तकरीबन 52 लाख रुपए में खरीदा है, ठीक है। वो बेचारा रो रहा है कि यार ये मेरी जमीन में क्या हो गया, मेरे तो पैसे लगाए हुए खराब हो गए। मैंने कहा कहाँ है वो बंदा। बोला भाई साहब वो बैठा है सामने। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई साहब क्या बात हुई। बोला कि भाई साहब मैंने अभी अभी ये पिछले महीने 52 लाख रुपए की जमीन ली है, ठीक है, और बहुत जद्दोजहद करके ली है, लेकिन इसमें से अब धुआं निकल रहा है, पता नहीं गैस है क्या नहीं। मैंने कहा फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो, ये तो आपके लिए खुशी की बात है। वो लगा भाई साहब खुशी की बात। मैंने कहा और क्या, ये तो खुशी की बात है आपके लिए, अगर आपकी जमीन में से गैस निकल रही है, इस गैस का व्यापार कर सकते हो, इसको बेच सकते हो। बोला यार बात तो ठीक है आपकी, मैं तो वैसे ही घबरा रहा था, मैं तो इससे पैसे कमा सकता हूं। मैंने कहा और क्या, आप बहुत पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तकरीबन 4700 रुपए लीटर गैस है ये जो इसमें से निकल रही है। बोला भाई साहब ये तो आपने नई बात बताई मेरे को, फिर तो मैं नहीं रहूंगा। तो रोना धोना उसने बंद कर दिया, वो चुप हो गया। तो तभी दो लोग आए वहां, और उन्होंने क्या किया, एक सूटकेस दिया उसको कि सर जी ये लो सूटकेस, ठीक है, आपकी ये जमीन है जो एक आदमी है वो 57 लाख रुपए में खरीद रहा है। तो मैंने कहा भाई अब इसको ये जमीन नहीं बेचनी है, ये इसी में व्यापार करेगा। बोला भाई साहब हमने तो सौदा कर दिया। मैंने कहा आपने कैसे सौदा कर दिया इनसे बिना पूछे। तो वो बोला भाई साहब मैंने इनको बोला था कि यार कोई देखो ग्राहक, ठीक है, भी मैं बेचना चाहता हूँ, तो मुझे कुछ पैसे बच रहे हैं, तो मैंने इसलिए सोचा चलो क्यों ना बेच। मैंने कहा मत बेचो भाई। तो एक और आदमी आया वहां, बोला भाई साहब एक ग्राहक आपके लिए बेस्ट लेके आया हूं मैं, ठीक है। और तो उसने क्या किया, 72,000 रुपए निकाले और उसको साई दे दी। बोले भाई साहब ये लो साई, ठीक है, और ये जमीन मेरी हुई और रजिस्ट्री करवा लो उसकी। मैंने कहा भाई इसको जमीन नहीं बेचनी है, ये पहले ही खड़े हैं 57 लाख की साई लेके, अब आप आ गए हो 72 लाख की साई लेके, हमें ये जमीन नहीं बेचनी है, ये यहीं से व्यापार करेंगे। तो वो आदमी बोलने लगा भाई मुझे नहीं बेचनी, आप जाओ यहां से। तो वो लोग चले गए। वहां से जाने के बाद दोस्तों एक मशीन आई वहां, और मशीन वाला बोला कि भाई साहब ये लो मशीन, इससे गैस निकालो, इससे गैस निकालो, और तकरीबन 17 घंटे में ये 32 लीटर गैस है जो वो निकाल देगी। 17 घंटे में ये 32 लीटर गैस है जो वो निकाल देगी धरती से, और आपकी जमीन सही हो जाएगी। वो बोला भाई साहब मैं इसी का बिजनेस करूंगा, ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके मैं इसको बेचूंगा। तो वो बोले इस मशीन का, बोले इस मशीन को लगा दो, ठीक है, हमें सारी नहीं निकालनी, थोड़ी थोड़ी निकालेंगे और इसका सेल करेंगे। तो तभी वहां दोस्तों कुछ हल्ला गुल्ला हो गया, जैसे कोई लड़ाई हो गई, ठीक है। तो लड़ाई हो गई वहां, को डंडे ले रहे थे लोग, आपस में ही लड़ने लग गए। तो मैंने कहा भाई क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो। बोला भाई साहब इसने, ये मेरा भाई है, इसने मुझसे बिना पूछे ये जमीन बेच दी, ये तो जमीन मेरी थी, मेरा भी हिस्सा था इसमें, और इसने मेरे को कुछ भी नहीं दिया। मैंने कहा भाई इसका हिस्सा दे तूने ये क्या किया। बोला भाई साहब दे तो रहा हूं, 37 लाख रुपए इसको दे तो रहा हूं। मैंने कहा भाई 37 लाख तेरे को मिल रहे हैं और क्या चाहिए। बोला नहीं जी मुझे नहीं, मुझे पूरे के पूरे पैसे चाहिए। मैंने कहा हिस्सा आधा है तुम्हारा, तो आधे पैसे मिलेंगे, ये तो फिर भी तेरे को 37 लाख रुपए दे रहा है। बोला नहीं जी मैं तो पूरे पैसे लूंगा। वो वहां अड़ने लगा। तो तभी वो आया जमीन वाला जिसकी वो जमीन थी, उसने क्या किया, एक चेक निकाला, ठीक है, और उस आदमी को 92 लाख रुपए का चेक काटकर और दे दिया। बोला भाई साहब ये लो आपके पैसे। वो बोला ये क्या है जी। बोला कि मैं इसका दुगना दाम और दे रहा हूं आपको, दुगना तिगना दाम कर दिया मैंने इसका, ठीक है,
ये लो 92 लाख का चेक और ये जमीन अब रजिस्ट्री आप करवा दो। बोला जी रजिस्ट्री तो पहले ही है। बोला ये 92 लाख जो दिए हैं इनका भी तो करवाओ कुछ। बोला जी ठीक है कोई बात नहीं। बोले कि आप 6-7 दिन रुक जाइए, उसके बाद आपकी जो रजिस्ट्री है वो करवा देते हैं दोबारा से। बोला ठीक है कोई बात नहीं। इसी बीच दोस्तों जो भाई बुक लेना चाहता है ओनली 2500 रुपए की है। 8 दिन बचे हैं, फटाफट से ले लीजिए। ठीक है ना, पूरी जिंदगी बदल जाएगी आपकी, पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। और जो भाई मेरे साथ जुड़ना चाहता है ईमानदार, सिर्फ ईमानदार लोग मुझे चाहिए, घटिया फुद्दू लोग मेरे पास ना आए। ये दिमाग में डाल लो, 10 20 50 वाले ना आए। मेरी फीस काम होने के बाद है 3500 रुपए, जो देनी पड़ेगी। सीधी सी बात है। कभी बाद में कहो जी हमने तो ये नहीं किया वो नहीं किया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है ना, हम तो कर नहीं पाए जी, हम सो गए थे जी, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। ठीक है, और जो भाई दम रखता हो वही मेरे पास आएगा, इस बात को नोट कर लीजिए। मुझे घटिया लोग नहीं चाहिए, जो लोग ईमानदार नहीं है, जिनकी नीयत में खोट है, वो नहीं चाहिए। ठीक है, परसों काम हुआ दोस्तों, फट गई लोगों की, मैं तो सीधी कहूंगा फट के हाथ में आ गई सालों की। ठीक है, मेरी मेहनत नहीं दी उन्होंने, इतनी मेहनत मैं करता हूं इस चीज के लिए, मेरी मेहनत नहीं दी दोस्तों उन लोगों ने, एक मैसेज का मेरे जवाब तक नहीं दिया। इतने घटिया लोग हैं, ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए। वो जैसी उनकी नीयत है ना, ऐसी उनके घर में बरकत रहेगी। वो हमेशा घाटे में ही रहेंगे, लॉस में, कर्ज में ही रहेंगे, वो कभी नहीं उभर सकते, क्योंकि उनकी नीयत ही खराब है। और जिसकी नीयत खराब है ना, उसका सब कुछ खराब है दोस्त, उसके पास पैसा कभी नहीं आएगा। आज मेरी बात ये नोट कर लें। और जिसकी नीयत साफ होगी ना, जो किसी के अगर 10 रुपए ले भी लिए, उसके 10 रुपए बाइज्जत लौटाएगा ना, उसके घर में बरकत भी होगी दोस्त, उसको परमात्मा भी देता है आगे। और जिनकी नीयत में खोट होती है ना, उनको कुछ रत्ती पर नहीं देता परमात्मा, वो ऐसे ही कर्ज में रहेंगे। नोट कर लेना जिन्होंने मेरी फीस नहीं दी है, अगर वो वीडियो देख रहे हैं मेरी। ठीक है ना, थल्ले में रहोगे भाई, वहीं रहोगे जहां हो, इससे आगे नहीं जा सकते। नमस्कार, जय माता दी, जय भैरवनाथ।